सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने स्क्वाश जम्मू में 25वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित और दी सभी को शुभकामनाएं। श्रीनगर में खिदमत सेंटर संचालकों का प्रदर्शन, नौकरी नीति की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला पहुंचे पार्टी कार्यालय जम्मू, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। पार्टी विरोधी आरोपों में फंसने के बाद कांग्रेस ने महिला नेता रेहाना अख्तर को किया पार्टी से निष्कासित, कांग्रेस सचिव गुलाम मोहम्मद डार ने दी जानकारी। पंचायत चुनाव के लिए रोल अपडेशन शुरू, मुख्य चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा ने दी अहम जानकारी। अब समाचार विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने स्क्वाश जम्मू में 25वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और सभी को इसके लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए सभी ने अपना अहम योगदान दिया है और कहा कि ये एक ऐसा संस्थान है जहां पर खेतीबाड़ी के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसका प्रतिबिंब एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय को ही जाता है। इस दौरान उन्होंने सभी को बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं भी दी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप अगर देखते हैं पूरी दुनिया में, तो एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कैंपस है, मुझे लगता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आर्ट भी है और साइंस भी है। धरती को उत्पादन के लिए तैयार करने से लेकर सोसाइटी में, समाज में फूड से फैब्रिक तक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी इसी शिक्षा पर है, एग्रीकल्चर एजुकेशन पर है। और पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के कैंपस में देखा जा सकता है। अगर राष्ट्रों के भविष्य के लिए, मानवता के सर्वाइवल के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और संवेदनशील, सेंसिटिव कोई सेक्टर है तो वो भी एग्रीकल्चर है। अगर ये बात मैं आज यहाँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसलिए इस कैंपस में प्रवेश लेने वाला हर एक विद्यार्थी और यहाँ का हर एक वैज्ञानिक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि एग्रीकल्चर क्यों पढ़े। मुझे लगता है वो समय बदल गया है। 25 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तब की परिस्थितियां क्या थी? पूरी दुनिया की आबादी 597 करोड़ थी और भारत की आबादी 100 करोड़ के आसपास थी। आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई है, भारत की आबादी 140 करोड़ हो गई है। और एक वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में जितनी जमीन एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट की गई है वो 19वीं शताब्दी के 100 सालों के कन्वर्जन के बराबर है। यानी समाज की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। अन्नदाताओं और एग्री साइंटिस्ट पर जिम्मेदारियों का भार भी लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के सारे मुल्क आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्तमान लाइफ स्टाइल की आवश्यकता के अनुरूप किस प्रकार खेती में परिवर्तन किया जाए, किस प्रकार सामंजस्य बैठाया जाए। इस सामंजस्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे स्टूडेंट्स का, रिसर्चर्स का
एकेडमिया का बड़ा भारी योगदान होगा। और पिछले दिनों जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, या जो लोग एकेडमिक्स में रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका योगदान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, जिसका जिक्र प्रोफेसर त्रिपाठी कर रहे थे। मैं इस कास्ट जम्मू को भारतवर्ष की प्रेसिडेंसी में आयोजित G20 समिट में भी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पार्टी में सक्रिय नेताओं को कुछ जिम्मेदारियां भी दी। सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय महासंघ को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल का होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात भी दोहराई कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इस बीच उन्होंने भारत और चीन के मौजूदा रिश्तों पर भी चर्चा की। आज यहाँ खुशी का माहौल है। हमारी हाईकमान ने जम्मू सूबा के अंदर पार्टी को और मजबूत करने के लिए जनाब सदोत्रा साहब कि जम्मू कश्मीर में एक काम गिना दो जो आपने किया है, सिर्फ एक काम, तो बीजेपी के लोग कभी गिना नहीं पाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से जब आप पूछो तो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि वो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म ही नहीं हो सकती। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 100 करोड़ की लायबिलिटी इनके सामने खड़ी हो गई है। आज भाजपा पार्टी की वो सरकार है जो डिजिटल मीटर अभी उनके पैंट में नहीं उतरा तो तमाम लीडरान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से, अपने तरफ से हमारे तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब सागर साहब के तरफ से, मैं आज जो हमारे 2 सीनियर साथी अपना नए कमांड संभालने जा रहे हैं, जनाब सदोत्रा साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। महिला कांग्रेस नेता रेहाना अख्तर को कांग्रेस की मूल सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। ये जानकारी कांग्रेस के सचिव महिला कांग्रेस नेता रेहाना अख्तर को कांग्रेस की मूल सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। ये जानकारी कांग्रेस के सचिव गुलाम मोहम्मद डार ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि रेहाना पार्टी विरोधी अभियान दे रही है और पार्टी मीटिंग्स में भी हिस्सा नहीं ले रही हैं, जिसके आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलो आज मूजूब प्रेस योर गोड़ वारिया शुक्रगुजार तुहद कि तुम करो फोन तुम वात ये मोन मदा मकसद आज ये प्रेस अम खतर आज ब्रो 14 दह रहना जी RG प्रेसिडेंट इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट पदमो 15 दह पे पार्टी मुखालिफ काम करान। अमे मूजूब नी मे आज डिसाइड मे गो न काबिल कबूल क्या पार्टी खतर मे घर बार त्रोमुत बस माल जान पार्टी से द्रामुत बहुत तमिस वर्करस वेलकम करान इस पार्टी खतर सुबह शाम बे क्या बहुत पन्ने चंद रोपये दह लागान अकिस वर्करस बहुत फक वर्कर थवान कह अवे बह वनान बस सान पन्ने पार्टी नश बरतरफ कर अम खतर कि बह सा कर काबिल कबूल कि अगर मे रोपये दह ग पार्टी मज खर्च पन्ने चंद बह खून दिवान पन्न वर्करन तुम सा मे गिल न मे तुम गम बह कर मजूर मगर पन वर्कर चला यह अमे वजह पार्टी मज यह प्रूव यह क्या अम वन तक कोन 14-15 दिन मज अवे कर मे पार्टी मज बरतरफ मे सा काबिल कबूल कह मान तरफ अमिस कह अख्तियार पार्टी मज क्या जिस पार्टी खिलाफ नेर पार्टी मुखलिफ कह वन सा ग मे काबिल कबूल कह सह क्या मे पन लकत जगर नचू अगर मे पार्टी नाव कह वन बह दिम जान
पार्टी नाव कर काबिल कबूल की अगर मैं कुछ वर्कर अम पे वर्कर सह मैं प्रेजेंट ब्रो मे कड़न लेख मैं सन तफेर या हम कबूल करने के लिए तैयार। अगर पार्टी के लिए कुछ बोला मेरा जान भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने इसको पार्टी में बाहर निकाला। और कोई भी ऐसी हरकत करेगा वो भी वहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा कबूल नहीं हो जाएगा। अगर मुझे कोई गाली देगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई डांटेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पार्टी के खिलाफ किसी ने आंख उठाया मेरा जान भी जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुख्य सचिव आयुक्त BR शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इलेक्टोरल के अपडेशन प्रक्रिया फिर से शुरू की है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 में पंचायत के कार्यकाल की अवधि पूरी होने वाली है और उससे पहले चुनाव करवाए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई संबंधित जानकारियां साझा की। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस समय जो पंचायत इलेक्टोरल रोल का है उसका अपडेशन का प्रोसेस का काम फिर से हाथ में लिया है। अभी जो हमारे पास पंचायत इलेक्टोरल रोल्स है वो 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट के मुताबिक अपडेट होकर पब्लिश हो चुकी है 10 फरवरी 2023 को। क्योंकि अब जो पंचायत का जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, जनवरी 2024 में खत्म हो जाएगा और उससे पहले चुनाव कराने हैं। तो ये एक फैसला लिया गया है कि इस समय वो जो एलिजिबल इलेक्टर हैं जो 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो चुके हैं, जिनका नाम अभी तक उन वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करवा पाए हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपना नाम इसमें वोटर लिस्ट में जो पंचायत इलेक्टोरल रोल में अपना लिखवा सके। इसके लिए एक स्पेशल सबरी रिविजन जो है, जो सेकंड सप्लीमेंट उसके लिए होगा, उसके लिए प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ये 20 तारीख यानी कल से प्रोसेस शुरू होगा और इसके लिए 2 स्पेशल कैंप भी लगेंगे सैटरडे संडे को। उस दिन पे जो हमारे जो पंचायत बूथ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं या असेंबली इलेक्शन के BLOs होते हैं जो हमारे पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेंगे, तो जो भी अपना नाम लिखवाना चाहे, क्लेम देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, एंट्री करेक्ट कराना चाहे, वो बूथ को लेकर ऑफिसर से अप्रोच करे, उनकी मदद ले और अपना फॉर्म वहां पे दाखिल करे ताकि उनका जो नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दाखिल किया जाए और जो उनका एक बेशकीमती डेमोक्रेटिक हक है उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो इसका पूरा डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। ये मेरी उनसे जो एलिजिबल इलेक्टर्स है ये गुजारिश है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले इस मौके का फायदा लें और अपना नाम उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपना नाम उस पंचायत इलेक्टोरल रोल में दाखिल। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया ने नागपंचमी के उपलक्ष्य पर कुंजवानी नाग देवस्थान में पहुंचकर पूजा अर्चना में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी जम्मू वासियों को नागपंचमी के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं दी। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और वहीं जगह जगह लंगर का आयोजन भी किया गया। हेलो मक्का टेकने वाले बस आ जाओ। सबसे पहले तो मैं पूरे जम्मू वासियों को नागपंचमी की बधाई देना चाहता हूं। और आज मैं सुबह से ही जगह जगह घूम रहा हूं, व्यवस्था को भी देख रहा हूं और साथ साथ मंदिरों में पूजा अर्चना वहां पे क्या चल रहा है वो भी है। खुद भी पूजा अर्चना की है। पूरे शहर में जम्मू के लोग आज मंदिरों में की भीड़ उमड़ी हुई है। नागपंचमी में नाग देवता की पूजा की जा रही है। जगह जगह भंडारे लग रहे हैं। आज यहाँ मैंने देखा कि जो हमारे कजवानी ग्रेटर क्लास में भी जहाँ पे हर साल की तरह इस बार भी बहुत बड़ा भंडारा जहाँ पे इन्होंने लगाया है, वो भी पूरे शहर में जगह जगह लोग नागपंचमी की पूजा कर रहे हैं और बधाई भी देता हूँ बड़ी श्रद्धा के साथ। और ख़ासकर मैंने लोगों को देखा कि इस बार जो भंडारे लग रहे हैं, लोगों ने सफाई व्यवस्था का भी बहुत अच्छा अपने से ही बंदोबस्त किया हुआ है। ये एक हमें चेंज दिख रही है। मुझे लगता है लोग जम्मू के ऐसे ही साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे तो जम्मू शहर साफ सुथरा रहेगा। डेवलपमेंट चेयरमैन बशीर अहमद पठान ने दशनीपुरा का दौरा किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दशनीपुरा के लोगों को स्थायी जलापूर्ति प्रदान करना है। अपने दौरे के दौरान BDC बशीर अहमद पठान ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया जहां बोरवेल लगाए जाएंगे और उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक पहुंच एक बुनियादी आवश्यकता है जिसे पूरा करने के लिए वे अथक प्रयास कर रहे हैं। नौशहरा में भी नाकाम रहे तो उसके बाद हमने यहाँ सलर बेनाड़ में हमारा एक बोरवेल कामयाब हो गया। तो चौथा इधर शेखपुरा में था तो वो भी थोड़ा नाकाम ही रहा।
चौथा हमारा बोरवेल इधर बुमनार लिहिंद दजर में वो कामयाब हो गया। तो आज ये 5वां बोरवेल यहाँ पे आज खोदने जा रहे हैं कावनार लिहिंद दजर में। तो इस पे इसी वक्त काम शुरू हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ब्लॉक में जितने भी बोरवेल्स हमारे नाकाम हुए हैं, मेरी फिर से सरकार से मोदबाना अपील है कि इन पे आज सरनाव इस पे एक जायजा लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीप सिंह द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में चल रही रोष उत्पन्न करने वाले मुद्दों को उजागर करते हुए उन्होंने सरोड टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर, ड्रग्स, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को उजागर किया और साथ ही मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष भी प्रकट किया। माने में एक तथ्य लोगों को दे दिया कि जी महिलाओं के जो दांत हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम होते हैं। यद्यपि उनकी अपनी 3 धर्मपत्नियां थी, बजाय इसके कि वो दांत गिनी लेते, 5000 साल तक उनका ये दिया गया वक्तव्य जो है वो एक धारणा बनकर चलता रहा। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पुरुष और महिलाओं के दांत बराबर होते हैं। ऐसा ही इस तरीके के मामलों में होता है। दरअसल जिस तरीके से राजपूत सभा ने इस मामले को उठाया, मैं आपको बता दूँ, इस टोल प्लाजा की जो हिस्ट्री में अगर हम जाओगे तो सबसे पहले अगर किसी ने इस टोल प्लाजा को बंद करवाया था, 3 घंटे तक 2 तरफा टोल बंद हुआ था, वो हमारी टीम थी, हमारे लोग थे और बहुत बड़ी तादाद में हम लोग नहीं थे। लेकिन जिस ढंग से हमने ये कोशिश की थी तो पहली मर्तबा तब टोल बंद हुआ था। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि राजपूत सभा कहीं ना कहीं सियासत का शिकार हुई है, घटिया सियासत का शिकार हुई है। लेकिन एक सभा के तौर पर जो उनका अपना स्टैंड था उस पर भी वो कहीं ना कहीं उस तरीके से मुझे लगता टिक नहीं पाए, या उस घटिया सियासत का शिकार होने के बाद वो वैसा कर नहीं पाए जैसा वो करना चाहते थे। हमारा बड़ा साफ शब्दों में कहना है, ये जो नारा दिया गया था नो रोड नो टोल, सवाल ये है ही नहीं। देखिए, जब एक बात नाही की बाइलाज में शामिल है, और मैं इसमें और 2 चीज़ें जोड़ दूँ, जब कभी किसी सड़क पर कोई टोल बनता है तो उस सड़क आप 60 किलोमीटर का मिनिमम स्ट्रेच मानकर चलिए, तो उस पर जो लागत आई है उस सड़क को बनाने की, उस लागत के पूरा होने के बाद उस टोल पर बड़ा नॉमिनल सा टोल लिया जाता है ताकि जो उसकी रिपेयर है वो हो सके। लेकिन हकीकतन क्या हो रहा है आप देखिए, लखनपुर से लेके अगर आप बन टोल नाचरी भी गिन लीजिए तो जो इनकी दूरी है वो कहीं बनती ही नहीं कि आप बीच में यहाँ पर सरोर या ठंडी कुई में टोल प्लाजा लगाएं। तो अब स्थिति ये है कि एक तो सड़क नहीं थी, ये टोल प्लाजा चलाए जा रहे थे, पूरी तरह से अवैध था। अब सरकार इसी टोल प्लाजा को उठा के ठंडी कुई लेके जा रही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि लोगों को तो कोई राहत मिली नहीं। यद्यपि इसकी दूरी 60 किलोमीटर बनती नहीं है, आप लखनपुर से लेकर बन टोल तक भी जाइए तो ये 180 किलोमीटर होना चाहिए अगर आपने 3 टोल स्थापित करने हैं। ऐसा है नहीं। तो ऐसे सूरत हवाल में हमारा ये मानना है कि इस टोल को जड़ से उखाड़ देना चाहिए और होना नहीं चाहिए। और अगर हमें कल मौका मिलता है, हमारी पार्टी को मौका मिलता है, तो इस मामले में कांग्रेस बहुत संवेदनशील होकर सोचती है। और हमें लगता है कि कर वसूलना एक हद तक सरकारों के लिए ज़रूरी है, लेकिन लोगों की चमड़ी उतारनी शुरू कर दी जाए ये कहीं सही नहीं। डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने लाडुआ लडूरा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लाडुआ के नेचर पार्क की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि घास के मैदानों और हरे भरे जंगलों से घिरा पहाड़ों की गोदी में स्थित ये गांव स्थानीय लोगों के साथ साथ गैर स्थानीय लोगों के लिए भी एक पर्यटक आकर्षण के रूप में काम आ रहा है, जो अब बड़ी संख्या में जहां पर लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजन स्थल तक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग प्रबंधन, पीने के पानी की आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। Say no to drugs. Say no to drugs. Thanks. एक मिनट सर, एक मिनट पीछे हो गया। कि आज का जो ये शानदार प्रोग्राम है, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे जिस नीयत के साथ हमने इस लड्डू लडूरा रफियाबाद का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसको टूरिज्म मैप पे लाने के लिए ही हमने यहाँ पे समर फेस्टिवल किया। इससे पहले भी हमने जो विंटर फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल किया था मुंडोजी में, उसके बाद वहाँ पे 2000 से 3000 लोग जो हैं वो पर डे जा रहे हैं और वहाँ की इकॉनमी में भी प्रमोशन हुई है, वहाँ के लाइवलीहुड्स प्रमोट हुए हैं।
इसी पैटर्न पे हम डिफरेंट एरियाज जो हैं, हमने 20 ऐसे एरियाज बारामूला के चूज़ किए हैं ताकि इन वर्जिन एरियाज़ में भी लोग जाएं। और जैसे पहले सिर्फ गुलमर्ग एक एरिया होता था जहाँ पे लोग जाते हैं, अब इससे डिफरेंट एक वर्जिन ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए हमने 20 एरिया सेलेक्ट किए हैं। इसमें रिलीजियस टूरिज़्म भी आता है, जैसे बाबा शुक्रुद्दीन हो गया, जांबाज वली साहब हो गए, गुरुद्वारे हैं बहुत सारे, जगी पातशाही हो गया, या हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बॉर्डर टूरिज़्म हो सकता है। और इसके साथ साथ हेरिटेज टूरिज़्म जो है, जैसे म्यूज़ियम हमने सोपोर में खोला है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं फेस्टिवल के ज़रिए, ताकि लोकल लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकें, उनका कल्चर प्रमोट हो, वहाँ के बच्चे जो हैं कल्चरल प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उनको ही एनकरेज करने के लिए हम ये फेस्टिवल्स भी कर रहे हैं। आज जैसे आपने देखा बहुत सी तादाद में यहाँ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस भी पहुँचेगी कि ये एरियाज़ हैं जो कि एक्सेसिबल हैं। रोड्स आपने देखा बिल्कुल बहुत अच्छी, हमने पिछले साल ही मैक्टिमाइज़ किया है, इस साल भी इसका ऊपर तक रिफर्बिशमेंट हुई है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमने टॉवर्स लगा दिए हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। जब लोग वहाँ जाएंगे, वी हैव होम स्टेज ऑल्सो, तो होम स्टेज को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और साथ में हम चाहते हैं कि लोग जो है वर्जिन ब्यूटी देखें और वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो लॉन्च से जो टूरिस्ट्स को यहाँ चाहिए, मेडोज़ हैं यहाँ पे सत्तरवान वगैरह एरिया में, तो सत्तरवान हमारा फर्स्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोटिंग स्पॉट हम लोगों ने बनाया है और उसके साथ फिशिंग स्पॉट हमारा है। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा सारा जो कैंप है यहाँ पे, इसमें ट्रैकिंग में टेंट्स वगैरह सारे हम यूज़ करते हैं और हाई क्वालिटी के, हाई एल्टीट्यूड के इसमें होता है, इसमें प्रोफेशनली ट्रैकिंग वगैरह होती है सर। लेकिन बहुत बाद में हुआ, क्योंकि अगर देखें इसमें कल लोगों को रोज़गार मिलेगा या बाकी मतलब लोग एडजस्ट हो जाएंगे तो इलाके को फ़ायदा आएगा। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत पहले ज़रूरत थी, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में टूरिज़्म के हवाले से बारामूला सोपर वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो अभी अब जो इनिशिएटिव डीसी मैम आ रही हैं वो ले रही है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने वो यहाँ पे आई। हम लोगों ने बहुत हद से ज़्यादा मेहनत की है, स्पेशली अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो ना मैंने दिन छोड़ा ना रात छोड़ा। लेकिन आज में आप देखें पतरा है, बोसियाँ है, गब्बाड़ का एरिया है, सब ट्रैकर्स रोड पे नहीं चढ़ेंगे, ट्रैकर्स ऐसे जंगलों में से जाएंगे, क्योंकि अब नेचर को वो पसंद करते हैं जहाँ जहाँ बच्चे। अगर रोड बनेंगे तो हमारा ये सारा टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा, तो इको फ्रेंडली ये रहेगा और इसमें पूरे एरिया के लोग जो ऐड होंगे, जैसे स्पेशली पुराने लोग जो हैं, मतलब जो जिनको पहले बोलते थे टिम्बर स्मगलर हैं या वो ऐसे लोग, वो मैं अपना बताऊं, मेरे साथ 13-14 लोग अभी ये काम कर रहे हैं, घोड़े जिनके पास हैं उनको रोज़गार इसमें मिल रहा है। और कल इंशाल्लाह और लोग एडजस्ट हो जाए, जितना बढ़ेगा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मेरा अपना ट्रैकिंग बेस बना हुआ है जे.एंड.के। ज़ियारत ख्वाजा नक्शबंदी साहिब के उर्स की विशेष नमाज ख्वाजा दीगर यहाँ ख्वाजा बाजार इलाके में उनकी दरगाह पर अदा की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। आपको बता दें कि ये प्रथा पिछले 410 सालों से जारी है। यहाँ भक्त उनकी दरगाह में आकर नमाज अदा करते हैं। आरएसपुरा में भी नाग पंचमी एवं ऋषि पंचमी का पावन त्योहार श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं की तरफ से नाग मंदिर में पहुंचकर जल अभिषेक किया गया तथा पूजा अर्चना करने के साथ साथ मंदिरों में विशाल भंडारे भी आयोजित किए गए। आरएसपुरा कस्बे में शिवनगर वार्ड नंबर 13 स्थित प्राचीन नाग मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया और मंदिर कमेटी की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए बेहतर प्रबंध किए गए। इस दौरान जोगिंदर शास्त्री महाराज द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया। उन्होंने बताया कि आज देश भर में नाग पंचमी के साथ साथ ऋषि पंचमी का पावन त्योहार भी मनाया जा रहा है।
भावना ਨਾਲ पूरा प्रोग्राम किया, मंदिर बन के तैयार होया। और हर साल ऋषि नाग पंचमी अज हर साल असी बड़े धूमधाम नाल मनाने और सत्संग कराने। संत बदल के आंदे, दिनेश भारती जी भी आए न इतने, साहिल जी महाराज भी आए, और इस बार जोगिंदर शास्त्री जी महाराज तीसरी बार आ चुके हैं। तो बहुत ही असी श्रद्धा नाल बनाने, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जिसके विच पूरा शहर आरसपुरा पूरा इतने दर्शन करने के लिए आता, क्योंकि साक्षात नाग देवता बाहर आते हैं, लोगों को दर्शन देंगे और लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। इन्नी शक्ति है इस जगह बिच, तो इस वास्ते मैं सबको मुबारकबाद देना। अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 5 में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा सरकार से मांग की गई कि सफाई कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक के दौरान अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान रवि रंधावा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान गिरधारी लाल को जम्मू संभाग यूनियन का कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया गया। इसके अलावा विकास मट्टू को उप प्रधान तथा थॉमस गिल को आरएसपुरा सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारियों ने चुने हुए सदस्यों को हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और उम्मीद जताई गई कि नियुक्त हुए सभी सदस्य सफाई कर्मचारियों की मांग को सरकार तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान देंगे। चले गए थे, इसलिए काली जी की जगह पर अर्बन लोकल बॉडी का वाइस प्रेसिडेंट विकास मट्टू जी को नियुक्त किया जाता है और हमें उम्मीद है कि ये अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। हमारे काफ़ी देर का मुद्दा फंसा हुआ था कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो छोड़कर अपने लोकल बॉडी को चले गए थे। उनकी जगह पर हमने विकास जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और हमारे पास एक ओहदा खाली था जो वर्क प्रेसिडेंट का, और वो हमने गिरधारी लाल जी जो उधमपुर के हैं उनको अर्बन लोकल बॉडी का प्रेसिडेंट बनाया है। और जो थॉमस जी हैं जो पहले ही इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे आरएसपुरा के, आज फिर उनको अथॉरिटी लेटर देकर अर्बन लोकल बॉडी की मजबूती के लिए इन्हें भी चुना गया है और हमें आस है कि ये मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। और दूसरा सर हमारा मकसद ये था यहाँ पर मीटिंग रखने का कि कुछ और यूनियनें आकर अर्बन लोकल बॉडी में दखलंदाजी कर रही है, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अर्बन लोकल बॉडी हम अपना काम खुद कर लेंगे, बाकी हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्दी हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जो कि हमारा इलेक्शन के लिए हम डायरेक्टर साहब जी से बात करेंगे और आज भी हमारी मीटिंग में ये बात हुई है और बहुत जल्द हम इलेक्शन कराएंगे। और जो अर्बन लोकल बॉडी के डेली विजिट का मसला है सफाई कर्मचारी का, उन्हें परमानेंट कराने के लिए जो 95% तक जो फाइल है वो पास हो चुकी है और जो 5% बाकी है वो भी कराने में अर्बन लोकल बॉडी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चुनाव अधिकारी नरेश कुमार जेकेएस ने किश्तवाड़ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने पंचायत इलेक्शन के दौरान द्वितीय अनुपूरक से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक मौका जनता को दिया है, जिसके तहत वे अपना मतदाता कार्ड बनाकर और इस चुनाव में अपनी अहम भागीदारी निभा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य भी संबंधित अहम जानकारी साझा की। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस बारे में बुलाई और क्या बताना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि जो हमारी पंचायत इलेक्शंस हैं उसमें जो समरी रिवीजन होती है वो आज से स्टार्ट होने जा रही है। इसमें हम सेकंड सप्लीमेंट जो है वो तैयार करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट इससे पहले जो पहला सप्लीमेंट है वो बना था हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तब लोगों ने अपने एडिशन, डिलीशन और ट्रांसपोजिशन करवाई थी। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक लास्ट मौका पब्लिक को दिया गया है कि जो लोग वोटर्स रह गए हैं और जो लोग 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो गए हैं वो लोग अपना नया वोट बना सकते हैं। इसके लिए उन लोगों को अपने पंचायत सेक्रेटरी, बीडीओ और ईआरओ इन तीनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आज हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है वो सभी पंचायत हल्का में पब्लिश होने जा रहा है और सभी पंचायत प्रोमिनेंट प्लेसेस पे इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन लग जाएगा। तो आज की जो डेट है वो 20 सितंबर 2023 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाएगी और जो पब्लिक के क्लेम्स हैं जैसे एडिशन, डिलीशन, करेक्शन और ट्रांसपोजिशन, जिन्होंने भी ये चेंजेस करवानी है उसके लिए टाइम है 20/9/2023 से लेके 29/9/2023। इसके बीच में हमारे 2 स्पेशल कैंप्स भी होंगे।
स्पेशल कैंप्स में जो है वो हमारे PBO जो BLO पंचायत के BLOs हैं वो अपनी अपनी पंचायत में बैठेंगे और पूरा दिन वो सैटरडे और संडे को 23 सितंबर और 24 सितंबर को वो अपने लोगों से क्लेम्स रिसीव करेंगे। और इसके बाद जो है वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की जिसमें अपील्स होंगी, जो डिस्पोजल है वो 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक ये इनका डिस्पोजल कर दिया जाएगा। और जो फाइनल पब्लिकेशन है, जब ये सारे वोट ऐड हो जाएंगे और जो पुरानी हमारी वोटर लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है उसमें ये सप्लीमेंट ऐड करने के बाद फाइनल पब्लिकेशन जो है वो 10 अक्टूबर को हो जाएगा। तो मेरी अपील है सभी किश्तवाड़ वासियों से कि जिन लोगों ने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया हुआ वो अपने BLW, BDO साहब और ERO इन तीनों में से किसी भी को भी कांटेक्ट करके अपना फॉर्म वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके भर के तो अपना क्लेम जो है अपना दर्ज कराएं। और घाटी के प्रसिद्ध कवि अली मोहम्मद आकाश की जयंती के अवसर पर आकाश सांस्कृतिक मंच कश्मीर द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय पोषकर खग में आकाश दिवस से मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध प्रसारक विनत खान और कवि गुलाम हसन, कारवां इस्लामी इंटरनेशनल के प्रमुख मौलाना गुलाम रसूल सहित SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी, SDM बिरोह तौफीक अहमद गाजी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में घाटी के प्रमुख कवियों और लेखकों ने भाग लिया और अली मोहम्मद आकाश की शैक्षणिक और साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डाला। जितने भी तफासिर है, फिक है और जो इंसानियत का काम हो रहा है उसका 40% अदबी दुनिया से हो रहा है और अदबी दुनिया को प्रमोट करना, उसको फैलाना, ये हमारे ये बुनियादी मकासद में से है और बुनियादी कामों में से है और यौम आकाश भी उसका एक हिस्सा है। इस तरीके से अनगिनत प्रोग्राम कश्मीर के तौल अर्ज में होते हैं जो कुछ मुख्तलिफ ज़ुबानों में होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह हिस्सा बने और अपना हिस्सा डालें ताकि ये अदबी कल्चर जो सिस्टम है हमारा ये फले फूले और रात दिन परवान। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।